इसके ध्येय में, रुचि में तथा प्रेम में न्याय भाव ही बड़ा है, उसे शुभ विकल्प में या अन्यत्र में अटकना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अंतर गायक स्वभाव में जाने की उत्कंठा है। मुझे बोलते जिसके ध्येय में मैंने ज्ञानी है, ज्ञानी को का ध्येय, ध्यान और ध्येय। आवाज आ रही? पीछे आवाज आ रही? आ रही? कम आ रही? ठीक है, आएगी आएगी। अज्ञानी का ध्येय नक्की नहीं है। ध्येय मैंने उद्देश्य क्या करना चाहते हो? व्रत करा, पूजा करी, तीर्थ यात्रा गए, तो जिन्होंने पूछती है आपसे, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? अपन सबसे जिनवाणी पूछ रही है, काय के लिए आना है यहाँ पे आपको? हाँ, इसलिए प्रश्न। तो चाहे पूजा करो, स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, उसमें अपना स्वरूप पूर्ण होना चाहिए। जिससे जिसके ध्येय में, ज्ञानी में तो हो गया, ज्ञानी के ध्येय में एक बार रुचि में, अभी जैसे दूसरे उपस्थिति तो कई जगह होती है। उपस्थिति होती है उदय के अनुसार, तो रुचि होती है जीव का परिणाम। कहीं वो मजबूरी में भी जाता है तो उसकी अरुचि दिखती है, और कहीं जब जाता है तो रुचि होती है उसकी। तो ऐसा ही है, जिन्वाणी सुनने पर उसके आत्मा की रुचि हो, उसकी आत्मा की बातें भी चलती है यहाँ पर, कषाय की भी चलती है। कषाय की रुचि वाला कषाय पकड़ता है, इनने मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे को ऐसा कह दिया, तो ऐसा बोलते हैं। उसको कषाय की रुचि है, वो ज्ञान की धारा को पकड़ नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा। रुचि में और प्रेम में, और प्रेम होना चाहिए उसको। किसका है? पर्याय का प्रेम होना चाहिए। ज्ञान के अंदर, ज्ञान की पर्याय में ये भी झलकते हैं तो ज्ञान भी झलकता है। अब प्रश्न है कि प्रेम किसका है? ये प्रश्न खड़ा हुआ आज तक। स्वभाव अपना है, अपने ज्ञान के अंदर ये झलकते हैं। अब जिन्होंने पूछती है आपको प्रेम किसका है? ज्ञेय का कि ज्ञान का? तो ये आनंद संसार रखेगा। आज मौका है बात को सुन करके, ज्ञेय का झलकना बंद नहीं कराएंगे, खाली प्रेम तोड़वा देंगे उससे। वो प्रेम जो वहाँ स्थापित कर रखा है, इसको आत्मा करो। ऐसी अपूर्व बात है कि आत्मा अच्छा लगे जब वो सौभाग्यशाली हो, सुबह उठते से आत्मा की बात सुनता हो। बाकी कोई दम नहीं है, शुभ भाव क्षणिक है, और कर्म के उदय अनुसार हो रहा है, उसमें कोई दम नहीं ज़्यादा। मंदिर जाना पुण्य के उदय अनुसार, पुरुषार्थ कुछ नहीं है उसमें। अभी जरा सा पाप का उदय आएगा तो 100 साल देगा मंदिर। अलौकिक बात है। जिसके ध्येय में, रुचि में, प्रेम में गायक भाव ही पड़ा है, उस जीव को शुभ विकल्प और या फिर अन्यत्र कहीं भी अटकना अच्छा नहीं लगता है। एक बस अंदर में गायक भाव में जानने की उत्कंठा, अनादि से गायक को नहीं जाना है तो जानने की उत्कंठा हो, और अगर जान लिया है तो उसमें टिकने की उत्कंठा हो। तो क्या होना चाहिए? बेंसिल के वचनामृत में आया है कि भाई ये जीव है, अपना जीव जब तक पूर्ण परमात्मा नहीं हो तब तक स्वभाव का ज्ञान और भान होने के बाद भी पाप और पुण्य के परिणाम होते हैं। तो पाप और पुण्य के परिणाम होने पर उनकी अंतरंग आवाज़ क्या है? मैं कहाँ विदेश में आ पड़ा है, मेरा स्वदेश तो मेरा स्वभाव है, तो मैं विदेश में आ गया। विदेश में ना पाप और पुण्य के परिणाम, तो विभाव कहो कि विदेश कहो, यहाँ आना अच्छा नहीं लगता।
मजबूरी है, चले जाते हैं, क्या करें। अब इसको तो पाप और पुण्य में ही मजा आ रहा है। काय में मजा आता है, पाप में कि पुण्य में? क्या दशा है इसकी। जिनवाणी को कहाँ ले जाना है, और जरा अपनी स्थिति तो देखो। और अभी समझना हो तो समझ जाओ, मौका है। भाषा से कुछ नहीं होता है, बोलना सीखने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जिनवाणी अंदर में ये टर्न चाहती है, विभाव की रुचि, आत्मा की रुचि, संयोग की रुचि कि आत्मा की रुचि। दो ऑप्शन, ज्ञान पसंद है कि ये पसंद है, कुटुंब परिवार पसंद है कि अपना आत्मा। छाती पड़ जाए बोलने में ही आप खूब बोलो, अच्छा है, मीठा मीठा बोलो, बिगड़ने में, बोलने में कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु उसको सुहाएगा सिर्फ अपना। देखो अब अपनी तो बात चल रही है, भावार्थ है, अंतिम बात कहना चाहते हैं। मोक्ष अधिकार के अंदर कुंदाचार अपना आत्मा का भाव बताना चाहते हैं, बंध के संबंध में और ज्ञान के संबंध। अमृत चंद्राचार्य देव टीका में अपना भाव बताते हैं, जयचंद जी छावड़ा अपना भाव बताते हैं। अपने को तीनों की बात समझ में नहीं आए तो आप गुरुदेव की हेल्प ले लें, अपने पास की मौजूद है। की पढ़ना तो पसंद है ना इसको, की नहीं समझते कुंजी गाइड, क्योंकि वो अपने तो पता ही नहीं है ना जैसे बंध भाव किसको कहते हैं, ज्ञान भाव किसको कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, किस खेत में पाए जाते हैं, ये सब जिनवाणी बताएगी। तो इसकी बात कहते हैं। देखो भावार्थ में आत्मा और बंध सबसे पहला काम क्या करते हैं कि दोनों के लक्षण को भेद से पहचान कर। क्या लक्षण भेद है कि कुंदाचार्य ने बता दिया, एक ज्ञान लक्षण है और एक बंध लक्षण है। जानना चेतन लक्षण जीव का लक्षण है। रागादि मोराग्रेश का परिणाम ये बंध लक्षण है। पहले उनको पहचान लिखा है, पढ़ो ये नहीं लिखा है। पहचान, जानना और पहचानने में कोई अंतर होता है? जानना और पहचानना, जानते अपन सब यहाँ पे सबको एक दूसरे को जानते हैं, तो पहचानते किसी को भी नहीं है। पहचान का अर्थ क्या होता है कि उसके अंतरंग को जानना, कि उसका अंतरंग वो कषाय पसंद करता है, कि वो भाषा पसंद करता है, क्रोधीला है कि संतोषी है, उसका नेचर कैसा है, ईमानदार है कि बेईमान है। तो किसी की ईमानदारी परखना हो तो 100-200 रुपये उसको उधार दे दो तो सब उसको कैरेक्टर पता लग जाएगा। तो निगाह मिलाएगा नहीं मिलाएगा, देगा नहीं देगा, टाइम पे देगा नहीं देगा, इसका नाम है पहचान होना। नहीं आ रही बात समझ? अपन शिविर में जाते हैं तो लगभग 200-400 लोग मिलते हैं, सबको एक दूसरे को जानता है। तो उससे बोलते हैं आप उनको जानते हो कि हाँ जानते हैं, कि साहब वो अपनी छोरी का ब्याह कर दे क्या उससे? तो पहचानता नहीं हुआ उसको, क्यों? पहचान ना जाने का अंतर नहीं समझ आया। ऐसा ही है, जिनवाणी से आत्मा की बात जानता है, पहचानता नहीं है। ये राग और ज्ञान की बातें बोलना सीखता है, पहचानता नहीं है। नहीं आ रही क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जानना और पहचानना शास्त्र से जानना होता है, पहचानना अपनी बुद्धि से होता है। पहचानने में बुद्धि लगती है, पहचानने में परीक्षा लगती है, पहचानने में तर्क न्याय लगते हैं, पहचानने में लक्षण लगता है। तो वो पहचान ऐसी हुई कि हमने आपको पहले देखा था, उसको पहचान कहते हैं। ब्याह कर देंगे छोरी का उससे, नहीं वहाँ तक नहीं, उसी को पहचान कहते हैं। वो तो खाली जान ही है, बस जानना ही है बस। पहचान मैंने उसके ऊपर भरोसा करे कि नहीं, वो भरोसा करने योग्य है कि नहीं, या बगैर पहचान के करते हैं ना, इसीलिए 1-2 साल में तलाक होते हैं। क्योंकि आपने पहचाना क्यों नहीं उसको, उसका कैरेक्टर कैसा है, घर बार कैसा। अभी नादान बच्चियाँ होती है, ये बेकाब में आ जाती है, बेकाब में आके चली जाती है, तो वो फिर वहाँ जब रहती तब पहचान होती है उसकी। तो कोटा का है, अपने कोटा का ही नहीं। अभी पहचान में चूक गए ना,
जो पहचान तूने अभी करी वो पहले कर लेना थी। उदाहरण है, हो आत्मा को पहचानने की बात चल रही है। शास्त्र के ज्ञान से आत्मा का ज्ञान होगा, परिचय हो जाएगा, पहचान नहीं होगी। बंध लक्षण क्या है और चेतन लक्षण क्या है, पहचानने का लिखा है इसमें। और वो कैसे पहचाने, ये प्रश्न करेगा कि लक्षण भेद से पहचानना, कि लक्षण भेद से पहचानना तो लक्षण व्यक्त होना चाहिए, और जिसकी पहचान करा रहे ऐसा लक्ष्य वो अव्यक्त है। वो राग जो है ना, राग जो राग में इच्छा, तो इच्छा होती है पकड़ में आती है, पर पहचान नहीं है इसकी। इतना नहीं समझ पा रहे पहचान का अर्थ कि इस राग से अपने को कर्म बनते हैं, कि इस राग से घर व्यवस्थित चल रहा है, पहचान नहीं है इसको। कि साहब मैं क्या करूं, मेरे को अगर ये कर्म बनता हुआ अगर आंखों से दिख जाए ना तो मैं राग को छोड़ दूँ तो कोई बात नहीं। तेरे को कर्म नहीं दिखते, जिनवाणी कह रही है, वो तेरे को अभी जिनवाणी की बात पे भरोसा भी नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं। पर ये राग कर रहा है, उससे तो दुखी हो रहा है, इतना तो समझता है कि नहीं समझता है? अरे आपको कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये शिष्य सही प्रश्न कर रहा है कि साहब आप कह रहे हो कि राग से भविष्य के लिए कर्म बनते हैं, और इस राग से ये जो मैं सोच रहा हूँ घर का शरीर का काम नहीं होता है मंजूर, पर ये कर्म बनते हैं मेरे को दिखते तो है नहीं ना। अगर मेरे को दिख जाए कि ये ऐसा ऐसा कर्म बन रहा, फिर उदय में आएगा तो मैं राग छोड़ दूंगा। तो जिनवाणी कहते थे ऐसा है कि ये कर्म जो बनते हैं ये इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं, इसके लिए तेरे को जिनवाणी का भरोसा करना पड़ेगा। और ये इसलिए करना पड़ेगा कि आखिर किसी जीव में सबके साथ सज्जनता करता है, फिर भी दुर्जनता का उदय क्यों आता है, तो फिर वो बताएंगे कि इसे कर्म का उदय है। कोई बात समझ में आ रही क्या? ऐसी थोड़ी लाए कर्म की बात। ये सब बहुत शास्त्र का ध्यान रखता है, परहेज से रहता है, उसके बाद भी बीमार रहता है, तो फिर बताएंगे भाई वो जो है इसका बीमारी का रिलेशन इसके कर्म के उदय से, इसके परिणाम और वर्तमान की इच्छा से नहीं है, तो कर्म को लाना पड़ा बीच में। अब ये कह रहा है कि नहीं दिखते मेरे को तो कोई बात नहीं, तो ये तो जो तेरे को तो आत्मा भी नहीं दिखता तो क्या करें, तो उसका परोक्ष रूप से जिनवाणी के आधार से स्वीकार करना पड़ेगी। अब जिनवाणी से दूसरा तर्क दे रही है, तर्क वितर्क चल रहे हो ज्ञान और अज्ञान के। अगर ज्ञान ये जीव जिनवाणी के ज्ञान के पक्ष में आ जाएगा तो अज्ञान धराशयी हो जाएगा, और अगर इसका ज्ञान अज्ञान के पक्ष में चला गया तो मर जाएगा अनंत काल तक। क्या काम करा रहे समझ में आ रही क्या? कि इसका जिनवाणी का और जीव का विवाद का विषय ये है कि मेरे को राग का पहचान नहीं है, राग का ज्ञान तो है जिनवाणी से कि इस परिणाम को राग कहते हैं, पर पहचानता नहीं हूँ। जैसे आपको पहचान तो रहा हूँ ये राग और ये जीव है, इसको पहचान नहीं कहते हैं। पहचान का अर्थ है उसकी गंभीरता समझना, उसका लक्षण जानना, उसका नेचर जानना, वो क्या क्या करेगा, खटकरम बोल दे सीधा। माँ बच्चे का पहचानती है कि खाली जानती है? पहचानती है वो कि अभी जो मीठा मीठा बोल रहा है उसको शाम को पिक्चर जाना है, पहचान जाती है कि नहीं? वो बेटा आज क्या बात है, तू इतना मीठा बोल रहा है जी कि मम्मी अभी शाम को मेरे को पिक्चर जाना है। नहीं जानना पहचानने में अंतर नहीं आया। तो इस राग की जिनवाणी पहचान करा रही है, ज्ञान को भी पहचान करा रही है, ज्ञान को भी नहीं जानता है। ज्ञान का तो जानना स्वभाव, ज्ञान का जानना स्वभाव तो किसको नहीं जाने, स्व को जाने, पर को जाने, कर्म को जाने, आत्मा को जाने, स्वभाव को जाने, विभाव को जाने, पुद्गल को जाने, पर को जाने, सबको जाने, अनंत को जाने, सिद्ध को जाने, लोकालोक को जाने, तिरंज गति क्यों हुई ये जाने, देव क्यों बना ये जाने। जानना उसका स्वभाव है, तो किसको नहीं जानेगा वो? रखो उसके सामने, आप रखो तो सही प्रस्ताव, सबको जानेगा। तो बच्चा आया है अभियान तो उसको तो कोर्स सीखना है, बोलो उसको कौन सा कोर्स सीखना है, आप जिसमें डालोगे उसमें तो आर पार कर देगा वो। तो इसका ज्ञान पावरफुल स्ट्रांग रखो तो सही सब्जेक्ट उसके सामने, तो उसका ज्ञान वो पहचानने में एक्सपर्ट है, पहचान उपयोग नहीं कर रहा उसका। तो राग की पहचान बता रहे हैं कि भाई देखो जो राग का परिणाम हो रहा है तो तू सही कह रहा है कि इससे कर्म जो हो रहे हैं मेरे को दिखता नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो उसका राग का लक्षण दुख है, तो ये राग का परिणाम जो होता है तो तेरे को दुख महसूस होता है कि सुख महसूस होता है? आपसे पूछ रहे सबसे, किसको लगता है दुख? झूठ बोलता है। अगर दुख लगता है तो ज्ञान उससे हटता है, ज्ञान का स्वभाव ऐसा। दुख नहीं लगता है, जिनवाणी कह रही इसलिए कहना सीख गया वो।
अच्छा चौके में घुसते हैं बनाने के लिए, तब सुख लगता है कि दुख, घुसते हैं तब, और 1 घंटे बाद तो सुख बढ़ना चाहिए ना वो, अरे अरे कहा कि ये खत्म क्यों नहीं होता है, मेरा स्वाध्याय करना है, मेरे को जाना है, मेरे को ये करना वो करना, ये सब बोझा लगता है। कभी कहाँ से भाग के चला जाए, मेरे बीच सब पसेरा कराया का ही दुखता नहीं। तो इसकी परिभाषा बदल गई ना, कभी इसको सुख लगता है, कभी इसको दुख लगता है। ये डिस्टर्ब माइंड के चिन्ह है, वो तो शुरू से ही दुख था। पहचान करने की परीक्षा करा रहे हैं, किस तरीके से पहचान करी जाती है। दुख लक्षण, दुख यदि जीव को अभी हो रहा है तो नियम से जीव के विपरीत परिणाम है, और इससे नियम से 8 कर्म बनेंगे, चाहे तेरे को पता हो तो चाहे नहीं। बात समझ में आ रही? क्यों? इसलिए कि जैन दर्शन सुख का मार्ग है, सुखियों का मार्ग है। सुख अगर उत्पन्न होता है तो सुख बढ़ता है, अगर दुख उत्पन्न होगा तो दुख बढ़ेगा। सुख यदि उत्पन्न होता है तो उसमें किसी तरह की कोई पराधीनता नहीं होती है, और उसमें भविष्य के कर्मों का बंधन नहीं होता है, ऐसे पहचान है उसकी। अभी पहचान सीखे और फिर उसका प्रैक्टिकल करें, फिर से घर जाके आज फिर से चेक करना कि अपने को किसी से कनेक्शन जोड़ के उसका चिंतन करने में मज़ा आता है कि अगर अनादि की आदत से कनेक्शन जुड़ जाए तो फटाफट तोड़ के, और अपने क्या लेना देना, तो जब बहुत सब बातें निकल जाती है ना, फिर आखिरी में उसका रटा है जवाब, अरे अपने क्या लेना देना, वो तो पर है, इतनी देर क्या माथा पड़ा फिर। तो यार नहीं आ रही समझ में, कुछ भी नहीं आ रही, आखिरी जवाब उसका यही है। देखो साहब, वो है ना, अपने क्या लेना देना, आज इतनी देर से क्या कर रहा था तुम? और वो भी बोलता है, और फिर मिलेगा फिर वही बात करेगा, ये सब बेहोश है। शरीर के लिए सारे यत्न कर लेगा, डॉक्टर के पास माथा पुड़ जाएगा, सब करा लेगा, और फिर आखिर में कहेगा अरे तो खुद है, इसका तो पढ़ने में ऐसे ही होना था, ऐसे ही होगा, हम क्या करें, तो अभी इतनी देर से क्या कर रहा था फिर? ये बात जिनवाणी पहले करा रही थी, कब करा रही? जब सारा कर्म का पोटला बांध लिया और सब अपने लिए संसार खड़ा कर लिया, जब वो भी जिनवाणी के कहे अनुसार कह रहा, अभी भी हटा रहा है। काय की परिभाषा चल रही है लक्षण की, राग का लक्षण, ज्ञान का लक्षण, तो इसको लक्षण को जिनवाणी से जानने का नहीं कह रही है, इसको अपनी प्रैक्टिकल कसौटी पे कस के परीक्षा करने का कह रही है कि राग को आप जिनवाणी से बार सुनो कि राग दुख का परिणाम है कि सुख का, परीक्षा करो। और इस राग से जीव दुखी होता है तो दुख को भोग के सुखी नहीं होता है, दुख से दुख बढ़ता है, सुख से सुख बढ़ता है। तो इसका लक्षण अगर सुख होता तो इसमें जीव को कोई आकुलता नहीं होती, और अगर इसमें सुख होता तो हरण सिद्ध के भी पाया जाना था, और अगर इसमें सुख होता तो अपनी ज्ञान की जाति से मिलता हुआ होना था। ये सब लक्षण की कसौटी से कसेगा तो इसको राग का लक्षण समझ में आएगा और पहचान होगी, फिर इसको सिखाना नहीं पड़ेगा, फिर इसको राग होएगा तो खुद ही रिजेक्ट करेगा। पढ़ के दूसरा काम तो तुम्हारा ज्ञान राग को रिजेक्ट कराएगा, कह रहे तू गलत कर रहा, तू गलत कर रहा, कौन पुरुषार्थ में बैठा है? शब्द ऐसी थोड़ी द्वादशांग का सार है इसमें। कुंदाचार की ऐसी शर्त नहीं है कि रोज के रोज सुनने आए, 415 गाथा तक सुने, एक ही गाथा में उसका काम हो सकता है। ये तो अपना माथा और बुद्धि खराब है, रुचि बहुत है बाहर की, इसलिए रोज रोज सुनना आना पड़ता है, पर ये कोई अच्छी आदत नहीं है। जिन्हें परमात्मा के पास रोज रोज जाना अच्छी आदत नहीं है, ये सिर्फ इस विश्व में जिन्हें परमात्मा कहेंगे, और अगर इनको छोड़ दिया है तो ये बात सुनाएगा नहीं कोई सा भी देवता, और वो कहेंगे कि देख तेरा घर तेरे पास है, तेरा आत्मा तेरे पास है, तू उसमें रखने के बजाय उसको छोड़ के हमारे पास आता काहे को है? ये वीतरागवाणी है। और फिर ये खुद कहेगा तो प्रभु मेरे को समझ में आ गई, पर आपके सिवा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, और मैं समझ गया हूँ, पर मैं मेरे आत्मा में लीन होने की बात सीखने के लिए आपके पास आता हूँ, और जब तक मैं मेरे आत्मा में लीन होना नहीं सीख जाऊँगा तब तक आपका दर छोड़ूंगा भी नहीं।
आपका काम मना करना है और मेरा काम आना है आपके पास। और आना है तो आने के लिए नहीं आना, छोड़ने के लिए आना है। किसी को कोई काम सीखना हो ना तो काम करता है दूसरे की दुकान पर, वो करने के लिए नहीं करता है, वो सीख के दुकान छोड़ने के लिए करता है कि कब वो मेरा दिन आए कि मैं इसकी तरह व्यापारी बनूं और अपना खोलूं खुद का। यहाँ गुलामी कौन करेगा? किसी बात है। देखो कितना साफ लिखा है, आत्मा और बद्ध हम दोनों को बता देंगे, तेरे पास पाए जाएंगे। इनके लक्षण भेद से, लक्षण भी बताएंगे, जीव को तो लक्षण भी नहीं पता है, भेद से पहचानने का काम तेरे को करना पड़ेगा। तू पहचानना इनको, और फिर पहचान करके तेरे को दोनों लक्षण न्यारे न्यारे दिख जाए तो फिर उसके बाद जिस ज्ञान ने दोनों लक्षणों को न्यारा न्यारा जाना, उसी ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। उसी बुद्धि को बुद्धि रूपी छेनी से छेद कर, तो साहब ये छेनी जो है बुद्धि रूपी छेनी के इसको, ये छेनी को पेनी कैसे करें, लगाएं कैसे, कि इसका सब सूक्ष्म होना याद है। तो छेद कर और भिन्न भिन्न करना चाहिए लिखा है, इसका अर्थ है भिन्न भिन्न जानना चाहिए। भाई भिन्न भिन्न जाना कि ज्ञान सम्यक होगा। सम्यक होते से सम्यक दर्शन भी होता है, क्योंकि जब भिन्न भिन्न जाना तो एक प्रश्न खड़ा रह गया कि इन दोनों में से आप कौन हो, इन दोनों में से आपका साथ देने वाली कौन सी चीज़ है। आपके साथ राग अनंत काल तक रहेगा कि ज्ञान अनंत काल तक रहेगा। इसका नाम है अपना डिसीजन करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और दोनों को भिन्न भिन्न जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। इतना काम जिनवाणी को कराना है, चाहे एक गाथा पढ़ के करो, चाहे 415 तक धुन लगा देंगे आचार्य। और रोज प्रोग्रेस पूछेंगे तो रोज सुनता है तो तेरी रात की रुचि घटी कि नहीं घटी, तेरे को थोड़ी बहुत संयोग से विरक्ति हो रही कि नहीं, तेरे को खाने पीने की आसक्ति जो पहले से जैसी चली आ रही थी वैसी है कि थोड़ी बहुत कम पड़ी, तेरे को जो दिन भर इधर उधर बातें करके चपर करके अपना समय खराब करता था तो थोड़ा बहुत घट के इधर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तेरे को जो धुन लगी थी परिग्रह इकट्ठा करने की तो परिग्रह छोड़ने की धुन तेरे थोड़ा बदला कि नहीं बदला विचार, तेरा जो मन बार बार टीवी में और मोबाइल में लगता था थोड़ा बहुत कनेक्शन कटा कि नहीं कटा, जिस चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ना है वो थोड़ी बहुत भी कम हुई कि नहीं हुई। इतने सारे प्रश्नों के जवाब चाहिए कि तेरे को बार बार 24 घंटे घर की पति बच्चों की और पत्नी की और इनकी चिंता में डूबा था तो तेरे को थोड़ी बहुत अपने आत्मा की चिंता हुई कि नहीं हुई, कि अपना जीव यहाँ से देह छोड़ के जाएगा कि भगवान ही बन जाएगा, क्या भगवान बन जाएगा, अंतिम भाव क्या है। अरे बोलो तो सही, सभी उदास क्यों हो जाते हैं। संजय जी क्या प्रश्न है? अंतिम भाव है क्या? अंतिम भाव तो नहीं है ना, ये तो पक्का पता रखिए। और मरेगा कि नहीं? मर भी जाएगा, मर जाएगा तो बात ही खत्म होगी, मरेगा भी नहीं और अंतिम भाव भी नहीं है तो इसका अर्थ कहीं ना फिर जाएगा ये। अब ये कहाँ जाएगा कि वो जिनवाणी बताएगी। कहाँ जाएगा कि देख तेरे अंदर में जिसकी रुचि और जिसकी तेरे पकड़ चलती थी वहाँ जाएगा। तो अभी तेरे पास मौका है, वहाँ जाने के दुख अभी जिनवाणी बता देगी तेरे को। जैन कुल भारत का क्षेत्र छोड़ देगा, रशिया अमेरिका पाकिस्तान ये सब मेमोर दे रहे हो। वहाँ भगवान का तो ठीक है, वहाँ शाकाहारी के भी दर्शन नहीं होंगे। क्यों? तो यही तो भावना भाता था, कब पैसे आपका विदेश जाऊँ जा, कौन रोक रहा। यहाँ रोज सुनाए का भगवान में जीवर घूम चुका, अभी तेरी और इच्छा है वहाँ जाने की तो चला जा, क्या पता वहाँ से लौटेगा वहीं पे मर जाएगा। कितने नहीं होते ऐसे कि जो गया वो वहीं का वहीं रह गया। राकेश जी सीरियस है जहाँ जिनवाणी प्रैक्टिकली बात करते इसको पसीना आएगा। सरल बात करो, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ करना नहीं, खाली शास्त्र पढ़ो, सीधी सुनो, तेरा एक दिन मोक्ष हो जाएगा। धोखे में मत रहना, इसमें कुछ नहीं होएगा। तो ज़्यादा धमकी दोगे तो कल से बंद कर दूंगा तो तूने चालू ना कराएगी।
देखो भिन्न भिन्न जानना चाहिए। जानना चाहिए का तो एक चीज़ पढ़ाई है, एक दूसरे विरक्त होना चाहिए। अब देखो आत्मा तो अमूर्तिक है और बंध सूक्ष्म पुद्गल परमाणु का स्कंद है। मैंने यहाँ पर जयचंद साहब छावड़ा ने थोड़ा सा स्थूल कर दिया। वास्तव में तो राग और ज्ञान में द्विधाकरण कराना है। द्रव्यकर्म का होगा। यहाँ द्रव्यकरण भी गया, पर वो उसकी मुख्यता से मैंने निमित्त को देख करके रागादि से जो भावकर्म है उससे द्रव्यकर्म बनते हैं, तो उन्होंने द्रव्यकर्म और सरलीकरण कराने के लिए द्रव्यकर्म ले लिया। वास्तव में तो बंध का कारण तो राग द्वेष का ही परिणाम है। भाषा बंध का कारण है कि नहीं? उद्गल की क्रिया बंध का कारण है कि नहीं? रोटी बनाने की क्रिया बंध का कारण है कि नहीं? नहीं है। अरे क्या गजब हो गया। तो रोटी बनाने की क्रिया तो बंध का कारण है नहीं। अब भाषा कि मैंने बनाई वो भी नहीं है। अब बंध का कारण कौन है? कि रोटी बनाने का राग ये बंध का कारण है और ये आश्रव है, और रोटी में बनाता हूँ बना सकता हूँ ये मिथ्या दर्शन है। ये दोनों बंध के कारण है। और खाने का परिणाम वो भी बंध का कारण है। त्यागने का परिणाम वो पुण्य का कारण है। एक पाप का कारण है, पुण्य का कारण, और एक मिथ्यात्व का कारण है। आपको 3 बात समझ में आई क्या? रोटी बनाने की क्रिया में 3 तरह का पड़ाव हो रहा है। किसको समझ में आई बोलो? क्या तो हुआ? हाँ, मैं बना सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, ये मिथ्या दर्शन हुआ। बनाने का परिणाम, खाने का परिणाम, ये दोनों के दो ही विभाव आश्रव है, दोनों ही बंध के कारण है। पाप भाव है। अच्छा, त्याग रहा हूँ इनको, आज मेरे भोजन का त्याग है। तो पहले तो मिथ्यात्व कायम रखा कि मैं खाने वाला हूँ, इसलिए आज मेरे त्याग है। मैं अनाहारी आत्मा हूँ, भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है। उसके बाद भी मुझे भोजन करने का परिणाम होता है, उस परिणाम का आज मेरे त्याग है, तो पुण्य है। समझना भी बहुत ताकत है। दो तत्व तो दो दर्शन मोह चारित्र मोह तो समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि जिनवाणी दर्शन मोह की बात करेगी तो समझ नहीं पाएगा, तो उसको डायरेक्ट चारित्र मोह पे लगाएगा। जिनवाणी अभी कह रही है कि अभी सिर्फ श्रद्धा और ज्ञान को सुधारना, ये दर्शन मोह से संबंधित बात है। चारित्र मोह का परिणाम खाने पीने का तो ज्ञानी के भी बहुत होता है। पंचम गुण स्थान तो अनुव्रत होते हैं, मुनिराज के महाव्रत होते हैं, तो उसका कोई निषेध नहीं है। पर श्रद्धा ज्ञान अलग चीज है। जिनवाणी अभी श्रद्धा ज्ञान को सुधारवा रही है। परिवार से मोह ज्ञानी को बहुत होता है। वो चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों से ब्याह करा है, तो वो कोई बिना मोह के नहीं करा है वो। और कोई दूसरा पड़ोसी देश अगर आक्रमण करने आएगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि रानी तो पर है, तुम तुम्हारे ले जाओ, मुझे देश भी पर है, इस पर कब्जा कर लो। उसको भी मोह पूरा होता। खबरदार, तू घुसा किसके देश में, ये चक्रवर्ती है, ऐसे ही पार होएगा। परंतु श्रद्धा और ज्ञान में उसको अपना नहीं मानेगा। अब ये दो धारा को समझना बहुत ताकत है। और ये महिलाओं को तो समझना बहुत सरल है। दो धारा ही चलती है, उनकी सम्यक दृष्टि है नहीं है। अपने घर के बारे में कोई मेहमान आ जाए तो दो धारा कैसे काम करते हैं? पधारना साहब और अंदर से कह रही आना मत, अब एक दिन खराब कर दिया वही बहुत है। दो धारा नहीं चलती। तो कौन सी उपाधि कौन सी है? अरे चलती है कि नहीं? और उपाधि कौन सी चलती है? आने ही मत, और अपने व्यवहार से बता देगी उसको। इतना सही तो है, मुंह बना के रहो, उधर उसको सेवा मत करो। पानी मांगे तो क्या आवाज लगाओ, अरे पानी नहीं लाया अभी तक, तो समझ जाएगा हल्का फंस गया। नहीं क्या करे बंटी जी, ये कौन सी कॉलेज में पढ़ के आया है? अरे आया कि नहीं? तो वेद ज्ञान करना आता है कि नहीं उसको? आत्मा मूर्तिक है, बंध यानी वो यहाँ पर ऐसा कर लो कि आत्मा तो ज्ञान है, और जो रागादि का परिणाम है
राग और ज्ञान दोनों का एक में दिखना, इसको स्कंद के लो। उद्गल का स्कंद नहीं, दोनों का एक में दिखना, इसका नाम स्कंद। अब छद्मस्थ के ज्ञान में दोनों भिन्न भिन्न प्रतीत नहीं होते हैं। सम्यक ज्ञान में तो दोनों भिन्न भिन्न दिख जाएंगे, अज्ञानी को भिन्न भिन्न नहीं दिख रहे हैं। भाई ये प्रकरण है, दोनों भिन्न भिन्न दिख जाएंगे तो दोनों में से कोई एक का अभाव नहीं हो जाएगा, दोनों पड़े रहेंगे, परंतु भिन्न भिन्न भाषित हो जाएंगे तो लक्षण से न्याय दिख जाएगा। तो तीन चीज है अपने पास, एक शरीर, एक रागादि का परिणाम और एक ज्ञान। ये तीनों एक जगह पर एक समय में एक साथ है, परंतु लक्षण से तीनों इसको न्यारे न्यारे जिनवाणी बताएगी, इसको तो नहीं समझ में आ रही, इसको शरीर आत्मा ही नहीं समझ में आ रहा। मैं शरीर हूँ कि आत्मा, तो कहता है कि शरीर ही हूँ। तो जिनवाणी के कहने से आत्मा कहना सीख जाए तो कोई आत्मा समझ थोड़ी जाता है। तो लक्षण बताएगी जिनवाणी की, देखो भी शरीर है, ये जड़ लक्षण है, इसमें ज्ञान नहीं पाया जाता है, इसमें स्पर्श गड़बड़ पाया जाता है, ये छूटता है, अपने क्रिया बदल के अलग अलग चला जाता है, इसको काटो पीटो तो इसको दुख नहीं होता है, इसके अंदर रहने वाले जीव को दुख होता है। ऐसा शरीर पुद्गल का ढेर है, ये कर्म के उदय की सामग्री है, ये जीव की सामग्री नहीं है, ऐसा जिनवाणी लक्षण समझाएगी इसके। फिर इसके जो रागादि का परिणाम है, वो रागादि का लक्षण वो दुख लक्षण है, और वो राग वो दुख का कनेक्शन इस शरीर से है, वो दुख का कनेक्शन आत्मा से नहीं है, ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं है। वो ज्ञान का लक्षण तो जानना है, और जानना है तो जानना खाली लक्षण नहीं है, भिन्न भिन्न जानना ये लक्षण है। अभी वो तो स्वभाव को पकड़ने के लिए बताया, आत्मा किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, जो जानता है कि वो प्राइमरी क्लास थी। अब लक्षण ये है कि दोनों को भिन्न भिन्न जानता है, उसको ज्ञान कहते हैं। दोनों को नहीं, तीनों को, शरीर को, राग को और ज्ञान को। ज्ञान को जानेगा तो ज्ञान को, ज्ञान की पर्याय को भी जानेगा, द्रव्य को भी जानेगा, तीनों को जानेगा, भिन्न भिन्न जानेगा, ये ज्ञान का लक्षण है। जब तक तीनों एक में दिखते हैं तब तक अज्ञान फ्यूज उड़ गया, उसका सब बंद, फ्यूज उड़ गया, मैंने मिक्सर टीवी फ्रिज सब बंद, नहीं समझ, एक कनेक्शन फ्यूज उड़ गया तो कौन सा बिजली का यंत्र चलेगा। तो ऐसा इसका ज्ञान का फ्यूज उड़ गया, दो द्रव्य को एक में देख रहा है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है, क्या अनंत है, क्या सिद्ध है, क्या आचार्य है, क्या मुनिराज है, क्या समर है, क्या निद्रा, क्या निमित्त है, क्या उपादान है, क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है, जिनवाणी किसको कहते हैं, देवशाह गुरु किसको कहते हैं, इनकी पूजा से लाभ होता भी है कि नहीं होता है, उपास करे कि नहीं करे, खाए कि नहीं खाए, खाए तो क्या, कुछ भी नहीं समझता। क्यों? फ्यूज उड़ गया उसका अपना फ्यूज जुड़ा हुआ कि उड़ गया? पीछे पीछे सोने के लिए पीछे बैठते हैं कि सुनने के लिए? फ्यूज जुड़ा हुआ कि उड़ गया? बंडे के तुमसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे जुड़ा है कि उड़ गया? जब बोलने में तो डर लगेगा, अगर जुड़ जाएगा ना तो सब न्यारे न्यारे दिखने लगेंगे। अब एक में दिखते हैं और उसका स्वर समझना तो सुनो, मेरे बच्चे की चिंता मैं नहीं करूँगा तो क्या आप करोगे क्या? ये काहे की आवाज़ है? फ्यूज जुड़ी हुई कि कनेक्शन जुड़े हुए कि देखो मात्र एक स्कंद दिखाई देता है, मनोराग दिखाई देता है, अर्थात दोनों एक पिंड दिखाई देते हैं, मैंने ज्ञान राग एक दिखाई देता है, बस इसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा आई समझ, मोह राग देश का परिणाम शरीर और ज्ञान तीनों एक में दिखे, इसका नाम अज्ञान है। शास्त्र पढ़ने का नाम ज्ञान है, ऐसा जिनवाणी में कहीं भी लिखा है। जो ज्ञान अपने शुद्धात्मा को जानता है कि मैं ज्ञान हूँ, उसको जिनवाणी ज्ञान कह रही है, बाकी जिनवाणी ज्ञान नहीं कह रही, अज्ञान कह रही है। अज्ञान कह दिया इसका अर्थ है कि वो मोक्ष के रास्ते को नहीं जानता है। अज्ञान कहता है इसका अर्थ है कि उसका पथ संसार की तरफ चल रहा है। अज्ञान कह दिया मैंने वो बिल्कुल अंधा है, उसको दो द्रव्य नहीं सूझ रहे हैं।
और जिनवाणी का ज्ञान हो जाएगा तो जावाणी के ज्ञान से सूझे, लोक और अलोक सब कुछ सूझने लग जाएंगे उसको। तो इसका अर्थ है कि अभी लोक और अलोक कुछ भी नहीं सूझ रहा है। इसका अर्थ है कि अंधा है कि सावित्री बड़ी बड़ी दो तो ये और दो ये लगा ली कि ये पुद्गल की आंखें है और ये जिन्हें भगवान के पास नहीं है कि है। अरे सिद्ध भगवान के पास आंखें है कि नहीं है? और नहीं है तो फिर जानते कैसे वो? तो इसका अर्थ है कि ये आंखों से जानता है, ज्ञान से जानता है और मानता क्या है? भैया क्या हो गया? पहले अभी आप शरीर और ज्ञान को भिन्न भिन्न जानने की सिखा रहे हैं। अभी ये एक क्लास आगे क्यों बढ़ना? मैं स्टार्ट यहाँ से कर रहा हूँ। मैं आँख से देखता हूँ तो अभी शरीर और आत्मा एक भिन्न नहीं दिख रहा है। ये राग को तो बताते फिर बाद में। पहले ये तो बोलो कि आँख से देख रहा है कि ज्ञान से? तो रात में सपने कौन सी आँख से देखता है? अच्छा, और फिर बाद में केवली हो जाएगा जब ज्ञान से देखेगा। आँख से देख रहे हो तो ये बता कि ये अभी पेट में भूख लग रही हो, पेट भर गया, ये कौन सी आँख से देखा? ये आकुलता में आँख है। अच्छा, कभी घरवाली का मूड खराब होता है, कौन सी आँख से दिखता है? बोल दे जवाब दे। 24 घंटे ज्ञान से काम कर रहा है वो। व्यापारी के यहाँ पर कोई व्यापारी आया तो ये व्यापारी उधार ले जाएगा, पैसा देगा कि नहीं, कौन सी आंख से देखता है? ये किसी डॉक्टर के पास एक बार दवा लेके आया तो उसके पास जाना है कि नहीं जाना है, कौन सी आंख से देखता है? ये घर पे कोई अगर अपने से 1500 रुपये उधार लेने आया तो इसको देना कि नहीं देना, कौन सी आंख से देखता है? अब जब जवाब है ही नहीं अज्ञान के पास। यही तो जिनवाणी कह रही है कि ये दोनों को एक में जाना है अज्ञान। अज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं जानता है, अज्ञान बद्ध मार्ग में प्रवर्तन कर रहा है। तो पहले उसके ज्ञान को सही करो। यानी आपको इतनी अकल है कि रात के समय में गाड़ी स्टार्ट करना है 4 व्हीलर तो पहले लाइट जलाते कि पहले स्टार्ट करके चलने लगते? लाइट का लिए जलाना कि पहले देख तो ले गड्ढे में उतरेगी क्या है तो उसी लाइट के सहारे से चला जाएगा। ऐसे पहले ज्ञान को जगा लो, फिर मोक्ष मार्ग में आगे चलना। अगर ज्ञान बंद है या ज्ञान की लाइट चालू नहीं है तो सूझेगा नहीं कुछ भी, वो गड्ढे में जाएगी गाड़ी। बिना ज्ञान के, बिना लाइट के खोले जो गाड़ी चली है वो गंतव्य में जाएगी, गड्ढे में जाएगी। तो ऐसे पहले जिनवाणी से अपने ज्ञान को सम्यक करके जगा लेना और फिर मोक्ष मार्ग में चलना, तो तेरे को कहीं भी नहीं उलझने देगी। थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही कि नहीं? अब इसको जल्दी है तो ये ज्ञानवान की बात तो रखो। मेरे को तो जल्दी बोलो, आप क्या करूँ, कितने व्रत करूँ, कितने उपवास करूँ, कितने तीर्थ, कितना दान दे दूँ? अभी ज्ञान को खोल लेते हैं कि तू दे सकता है भी है कि नहीं, और धन तेरा है भी कि नहीं। ये 2 बात के जवाब दे पहले। वो जो अपनी चीज़ होती है ना वो दी जाती है। धन तेरा है कि नहीं, तो तू देने का अधिकारी कहाँ से आया? अरे बोलो तो सही कुछ, बोले क्या? उसका कोई जवाब ही नहीं है तो क्या बोले? ये जिनवाणी को मत पढ़ा, आप अपने अंदर में देखो। अरे क्या लौकिक बात। देखो ये अनादि का अज्ञान है, तो पहले अज्ञान को ज्ञान कर लो फिर बात करो। अब ये बहुत कठिन बात है। श्री गुरु का उपदेश प्राप्त करके, ये बात भी बहुत लौकिक है। प्रथम तो इस जीव को निगोद से निकलकर श्री गुरु मिलना ही बहुत दुर्लभ है। श्री गुरु मिल जाए तो उसके बाद उस गुरु के मिलने पर वो जो उपदेश देंगे तो जिनवाणी निश्चय व्यवहार में लिखी हुई है। तो उस निश्चय व्यवहार में 2 बातें आएगी। एक बातें ज्ञान करने के लिए आएगी और एक श्रद्धा करने के लिए आएगी। तो अब श्री गुरु का उपदेश प्राप्त करके अपनी बुद्धि को जगा करके कि कौन सी बात विश्वास करने योग्य है और कौन सी जानने योग्य है,
यहाँ तक पहुँचना अनंत पुरुषार्थ है। श्री गुरु कहते किसको है कि जो जिनके ज्ञान और राग, स्वभाव भाव और बंध भाव दोनों का जिनके ज्ञान में परिचय हो गया हो, वही जैन दर्शन के श्री गुरु हैं। वो चाहे चौथे गुरु स्थान वाले हों, पांचवें वाले हों कि मुनिराज हो, उन दोनों को अपने ज्ञान के अंदर बंध तत्व का और जीव तत्व का भिन्न भिन्न पहचान हो चुकी है। जिसकी पहचान हो चुकी है उसी के उद्देश्य से किसी दूसरे का लक्षण समझ में आकर के और उसी को ये अज्ञान दूर होकर के वेद ज्ञान हो सकता है। उसके बगैर किसी के उद्देश्य से नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसका खुद को ही दोनों लक्षणों का पता नहीं हो वो दूसरे को क्या पढ़ाएगा? तो उल्टी पढ़ाई पढ़ा देगा वो कि पूजा पाठ कर और शरीर की क्रिया कर। और साथ में कह देगा तो कौन सी बात करता है? पंचम काल में किसने देखा आत्मा? और आत्मा के अनुभव की बात करता है कि आत्मा का अनुभव होता है क्या अभी? और तो जिनवाणी कह रही ना, शेर की पर्याय हो गया, हाथी की पर्याय हो गया, असंख्य नरक है, नारकी है। कोई शरीर से और काल से और जगह से होता है क्या? सम्यक दर्शन का विषय तो शुद्ध आत्मा है और वो कभी भी जाना जा सकता है। शब्द जिनवाणी तो कह रही संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए और वह मैं हूँ। तू अपनी अकड़ काय भी लगाता? 1.5 अभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता है, मान लिया अभी तरह से नहीं हो रहा है, तो प्रयत्न तो हो सकता है। ये कोई बात समझ में नहीं आ रही। अरे अभी अपन मान लो कि अभी अपने को बच्चे का ब्याह तो कोई मुहूर्त चोगड़िया नहीं है, तो रहने दे, बातचीत भी नहीं करेगा क्या? बातचीत करेगा, देखा दाखी करेगा, फाइनल करेगा, ये काम तो कर सकता है। नहीं आ रही बात समझ? तेरे पास अभी आर्थिक तंगी है और भी कोई परिस्थिति है तो कोई बात नहीं, और पर उसके पहले की प्रोसेस है वो तो कर ले। तो ऐसा तेरे को भी आत्मा नहीं समझ में आ रहा और ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये होता क्या है ये तैयारी तो कर सकता है कि नहीं? सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करेगा कि पहले करेगा? तो ब्याह शादी नक्की कर लेगा फिर छोरा छोरी देखेगा क्या? कुछ समझ में आती है कि नहीं आती? उसको पता नहीं क्या व्रत तब उपास हो, इसकी बहुत जल्दी रहती है। जिनवाणी के लिए पहले आत्मा को समझने का अभ्यास कर ले। ये श्री गुरु के उद्देश्य की बात है। श्री गुरु जो इस तत्व के जानकार है उनके मुंह से उपदेश सुनना। अरे कुछ भी अपना नाम रख दो, सामने समय सार रख दो तो चले मत जाना, क्योंकि वो सामने समय सार रखो तब भी बात वो 2 भेद ज्ञान की नहीं अभेद की कर देगा वो, और उल्टी पढ़ाई पढ़ा देगा तेरे को। श्री गुरु का उपदेश तो ये है कि आत्मा की अनुभूति होने पर ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, और आत्मा की अनुभूति आत्मा को समझने से होती है, और आत्मा की अनुभूति राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न जानने से होती है, और आत्मा की अनुभूति जब दोनों को भिन्न जान के आत्मा पर समर्पण करने से होती है। और संवर का जन्म नहीं हो जब तक ज्ञान मिथ्या रहता है, तो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान के शास्त्रों को बजाय नहीं है उसका अर्थ निकाल ले। वो भले पढ़ेगा दिन भर पर उसका मिथ्या ज्ञान में ताकत नहीं है कि इसमें से निकाल के पी जाए। वो नहीं आ रही बात? समझ में आ रही है? वो कर्णानी योग के ग्रंथ पढ़ेगा तो मेरे को कर्म बनते यही निकालेगा उसमें से, मैं मुक्त स्वरूप ये नहीं निकाल पाएगा, और मैं मेरे आत्मा को भूलने से चक्कर में फंस गया ऐसा नहीं निकाल पाएगा। वो सिर्फ यही निकालेगा कि ऐसे भाव से ऐसे बनते, ऐसे भाव से ऐसे बनते, इतनी कर्म प्रकृति इतनी है, इस गुण स्थान में ये होती है, इस गुण स्थान में ये होती है। परंतु ये सब पुद्गल का फंक्शन है और आत्मा को जानने से नहीं निकाल पाएगा ये, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान में लिखे गए ग्रंथ है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद उसका मर्म पकड़ में आता है, और फिर उसके बाद में उसका उपयोग भी समझ में आता है कि ये ज्ञान अपने शुद्धात्मा में नहीं लग पा रहा है, तो इसको कर्णानी योग में लगाओ इसको। और जितना कर्णानी योग के ग्रंथ का अध्ययन करेगा उसमें कषाय उतनी सूक्ष्म होगी, तो गलेगी उतनी, तो मोक्ष मार्ग नजदीक आएगा। परंतु वो बहुत अलग अलग जात का पुरुष है। हाँ तो ये यहाँ पहले कहाँ से निकाले अनुभव? यहाँ लिखा है श्री गुरु का उपदेश प्राप्त करके। हाँ वही तो कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? कहाँ से निकाला?
श्री गुरु का उपदेश को प्राप्त करके, तो अभी मेरा तो सिर्फ श्री गुरु कहते किसको ये बात चल रही है मेरी कि श्री गुरु के उपदेश में ये बातें आएगी। तो श्री गुरु की पहचान करना पहले जरूरी है। यहाँ भी अपने को कोई इलाज कराना होता तो पहले डॉक्टर का परिचय करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज से निकला तो सबसे पहले इलाज मेरे ही कर रहा है। कोई अनुभव है कि नहीं इसको कि आंखों का अस्पताल खोला और सबसे पहले पेशेंट में ही हूँ कि 10-20 साल का एक्सपीरियंस है, किसके पास जाएगा ऑपरेशन कराने? तो पहचान लेता है कि नहीं? तो मोक्ष मार्ग में मोक्ष के अंदर आरंभ बनने के लिए श्री गुरु के पहचान तो करना है। हिसाब कैसे करूं? जिनवाणी बता रही है कि उसके अंदर में से जो आवाज़ निकलेगी वो वेद ज्ञान पूर्वक निकलेगी, उसके अंदर से आवाज़ निकलेगी शुद्ध आत्मा पे वजन जाएगा, उसके अंदर आत्मा की अनुभूति से धर्म होता है ये बात आएगी, उसके अंदर आत्मा की अनुभूति के बगैर शास्त्र अभ्यास अज्ञान है ये बात आएगी, उसके अंदर ये आएगी कि सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना ही के बाद ही चारित होता, पहले नहीं होता ये बात आएगी। उनके अंदर ये बात आएगी कि वीतरागी भगवान होते हैं, किसी का भला बुरा नहीं करते ये आएगी। उसके अंदर ये नहीं आएगी कि शांति धारा से तेरे बीमारी दूर हो जाएगी। तो पहचान में आ जाएगी कि नहीं शुरू गुरु कौन है, तो किसकी सुनना? जो जिन्हें परमात्मा के द्वारा 8 कर्म की फिलॉसफी कही गई है, जो कर्म की थ्योरी कही गई है, उसको फेल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं कि आत्मा को बताने का कर रहे हैं। आपको श्री गुरु के लक्षण बता रहे हैं, ये क्या चल रहा है प्रकरण, ये तो देखो, इसको कुछ नहीं पता है। जिन्हें भगवान के श्री गुरु के उपदेश के अंदर इसको स्वर्ग जाने की विधि नहीं बताई जाएगी, इसको मोक्ष में जाने की विधि बताई जाएगी, क्योंकि जो काम रुंगावन में हो जाता है उसके लिए क्या पढ़ाई करा है इसको? कितनी सारी बातें है। और ये श्री गुरु के पहचान की बात है। और फिर उसके बाद वो बताएंगे ये लक्षण है, फिर उस लक्षण के बाद अनुभव करना। दोनों बता दिए, तो बंद का लक्षण रख का, अब तू अनुभव कर। हमारे कहने से क्या होता है, और तू अनुभव करके सील लगा कि ज्ञान ही में हो, ये में नहीं, चेतन ही में हूँ, चैत्य में नहीं। अनुभव करे। अरे किसी बात घबरा मत, टाइम हो गया, मेरे को भी पता लग जाता है टाइम। अमृत है अमृत, आखिर मुनिराज जंगल में करते क्या है? एक एक लाइन का निकाल के अमृत पीते हैं, हर ज्ञानी भी अमृत पीते हैं इसी में से। तभी तो एक एक शब्द में अटक जाता ज्ञान, हटते करे क्या? पढ़ ले, अभी बच्चे जैसा पढ़ा देंगे, पेज पलटेगा फटाफट सब पढ़ लिया मैंने। मंदिर में डेली स्वाध्याय क्या करें, महाराज आए थे तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा दिलाई थी, क्या कि हर दिन स्वाध्याय करना। तो घर से आया, चाहे जो साथ निकाला, चाहे जो पेज पढ़ा, खड़े खड़े पढ़ लिया, बैठ के पढ़ लिया, एक पेज पढ़ लिया, क्या पढ़ा तो कुछ समझ भी नहीं आया। कल आया फिर से एक पेज निकाला, वो पढ़ लिया। इसका नाम स्वाध्याय की प्रतिज्ञा नहीं है, और ये श्री गुरु का उपदेश भी नहीं है। ऐसा कर तो सबसे सरल काम, सुबह दोपहर शाम आधा छत की माला घेर, फिर क्या होगा उससे? तो घेर बस, तू भगवान बन जाएगा। साहब तो कुछ फायदा तो हुई नहीं। अरे तूने श्रद्धा पूर्वक नहीं करी होगी, फिर से कर श्रद्धा पूर्वक। कैसा जीव बोला, एक शब्द याद रखना, अनादि का ज्ञान किसको कहा कि श्री गुरु का उपदेश में क्या बात आएगी, फिर उसको राग और ज्ञान को भिन्न भिन्न कहेंगे, फिर तेरे को बताएंगे, फिर उसको भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिए। क्या जानना? सुनो कि चेतन मात्र तो मेरा लक्षण है और रागाधिक बंद का लक्षण है, ऐसा अनुभव करना। अरे देख लो, उसमें लिखा है, मुझसे नहीं बोल रहा मैं, यार देख तो लो। अनुभव क्या करना? अनुभव ये देखो, अनुभव करना ऐसा करना कि चेतन तो ये मेरा लक्षण है और रागाधिक ये बंद का लक्षण है। कितना गजब लिखा है। अब तथापि फिर से अज्ञान खड़ा हो गया। तथापि मात्र गे ज्ञाय की अति निकटता से वे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ये हो गया ज्ञान अनादिकाल से। ये आचार्य को तो पक में बताया ना, तो उन्होंने फिर सचेत कर दिया कि अनादि अज्ञान के कारण तेरे को एक जैसे दिखाई देंगे, पर दिखाई एक जैसे दिखाई देंगे पर एक है नहीं। हम दो कह रहे हैं तो मतलब दो है, जबरदस्ती दो नहीं करा रहे हैं।
वो तेरी अकल के अंदर एक जैसे दिखाई देने पर राग राग है, ज्ञान ज्ञान है, तो तू राग के अंदर दो भेद मत करना, ज्ञान और राग को भी नहीं जानना। राग में दो भेद मत कर देना कि एक तो बंध का कारण है और एक मोक्ष का कारण है। ये तेरी अकल मत लगाना इसमें। आचार्य ने ये नहीं लिखा है कि पुण्य का परिणाम का तो अभी अपन विचार करेंगे, पाप तो बंध का कारण है, ऐसा नहीं लिखा है। दोनों ही बंध लक्षण लिखे हैं। अब क्या करें, अगला पुरुषार्थ कल चलेगा।